अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुसलमानों के लिए इतिहास में, यूएन के इतिहास में ये यूएन से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी रिपोर्ट डिटेल के साथ पेश करने जा रहा हूं। एक भी लाइन मिस मत कीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंसानियत से प्यार करते हैं और अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ईमान रखने वाले हैं अल्लाह पर और इंसानियत को मानने वाले हैं, तो ये वीडियो रिपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी रिपोर्ट होने वाली है। इस रिपोर्ट में यूएन के जनरल ने बहुत बड़ी बात इस्लामोफोबिया को लेकर और कुरान करीम को लेकर कही है। इसलिए आराम से, तसल्ली से, सुकून से, बिना घड़ी को देखे इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि जुल्म और सितम मुसलमानों पर दुनिया में जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका असर दुनिया में दिख नहीं रहा है। और इस बात को समझिएगा और समझ जाएंगे कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राम। दोस्तों, 15 मार्च ये वो दिन बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय दिन बना दिया गया OIC की तरफ से। ये दिन यानी 15 मार्च इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अब अंतरराष्ट्रीय दिवस बना दिया गया है। यानी अब से 15 मार्च के दिन को इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने वाला दिन माना जाएगा। इसी दिन यूएन के सबसे बड़े जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये हवा में बात नहीं कही है। और यूएन की इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाने के लिए बता दूं कि यूएन एक ऐसी संस्था है जो चाहे तो किसी भी मुल्क पर पाबंदी लगा सकती है और गांव की भाषा में कहूं तो हुक्का पानी बंद कर सकती है। यूएन की ताकत इतनी है कि ये किसी भी मुल्क की कमर तोड़ सकती है। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और ध्यान से आपको सुनना होगा। यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो ने इतनी बड़ी बड़ी बात कही है, जिसको सुनने के बाद इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग, खासकर बीजेपी भारत की और बीजेपी जैसे लोग जो फ्रांस में या कहीं यूरोपीय देशों में रहने वाले लोग और नेता हैं, उनके मुंह पर जोक की तमाचा पड़ गया है और उनको समझ में आ जाएगा कि अब उनका ये इस्लामोफोबिया वाला नाटक ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। दोस्तों, यूएन के जनरल एंटोनियो ने यूएन की एक रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं यहां सबूत भी लगा रहा हूं। पूरा तसल्ली बख्श आपको बताया जाएगा और सबूत के साथ बताया जाएगा। यह रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि यूएन ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत, भेदभाव एक महामारी की तरह बढ़ चुका है। यानी कोरोना से ज्यादा खतरनाक इस वक्त इस्लामोफोबिया हो गया है। जी हां, जैसे भारत के अंधभक्त और बीजेपी सरकार ने पिछले कई सालों में फैलाया है, साथ में यूरोपीय देशों ने भी फैलाया है। Just days ago, a report to the Human Rights Council found that suspicion, discrimination, and outright hatred towards Muslims has risen to epidemic proportions. एंटोनियो ने आगे ये भी कहा कि हम यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन, OIC का शुक्रिया अदा करता है कि उसने वक्त रहते इस्लामोफोबिया को भांप लिया और ये बात यूएन के सामने रखी और इससे लड़ने के लिए कमर बांध ली। I thank the Organization of Islamic Cooperation for your timely focus on tackling the global challenge of Islamophobia, anti-Muslim bigotry and discrimination. एंटोनियो ने आगे ये भी बयान दिया कि हमने रिपोर्ट में और जांच में ये पाया गया कि मुसलमानों को हर तरह से हर फील्ड में दबाया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर रोक के एग्जाम्पल आपके सामने दे देता हूं। भारत में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हर
इंडस्ट्री में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे लोग बैठे हैं जो मुसलमानों को आगे बढ़ने से, नौकरी देने से, हत्ता कि स्कूल और कॉलेज में एडमिशन देने से भी कतराते हैं और परेशान करते हैं। इसी संबंध में ये अब बात यूएन में जा चुकी है और यूएन में भी ये बात, सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि ये मुसलमानों के साथ हर फील्ड में अत्याचार किया जा रहा है। इसमें आगे उन्होंने ये भी कहा कि खासकर मुस्लिम महिलाओं को 3 स्तर पर परेशान किया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर मुसलमान महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। Where Muslim women confront triple levels of discrimination because of their gender, ethnicity and face. यूएन के जर्नल ने बहुत जोर का तमाचा मारा है, किसके ऊपर ये अभी चंद लम्हों में समझ जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि कुछ स्टीरियोटाइप मीडिया इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ में सत्ता में बैठे हुए ताकतवर लोगों की निगरानी में यह काम किया जा रहा है। Unfortunately, far too often, stereotypes are further compounded by elements of the media and some in positions of power. मुस्लिम विरोधी कट्टरता एक बीमारी की तरह बहुत तेजी से फैल रही है, जिसे यूएन पूरे विश्व स्तर पर देख रहा है। फिर से जोरदार तमाचा यूएन के सेक्रेटरी ने मारा है, किसे आप अभी फिर से समझ जाएंगे। उन्होंने बयान में ये कहा है, स्पीच में ये कहा है, और आपको यहां रोक के बता दूं, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात है, रिपोर्ट में भी ये पूरा ही मौजूद है। सबसे बड़ा सबूत मैंने आपको दे दिया है और वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। बीबीसी ने भी इसको कवर किया है, इंटरनेशनल मीडिया में खूब तेजी से ये वायरल हो चुका है इनका बयान। इन्होंने आगे जोरदार तमाचा किसे मारा है आप खुद ही गेस कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अपने भाषणों में एंटी नेशनल और नया राष्ट्रवाद बनाकर, समझ रहे हैं आप किसे कह रहे हैं, नया राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों और अल्पसंख्यकों, SC ST, समझ रहे, इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। A resurgence in ethno-nationalism, neo-Nazism, stigma and hate speech targeting vulnerable populations, including Muslims, Jews, some minority Christian communities, as well as others. आप और हमको ये लग रहा है कि यूएन तक ये सारे कांड नहीं पहुंचते हैं जो भारत में हो रहा है या कहीं और अगर हो रहा है, लेकिन अगला पॉइंट इनका सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे इन्होंने, यूएन के सेक्रेटरी ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे मामले जो मुस्लिम विरोधी होते हैं वो सभी दर्ज नहीं हो पाते, लेकिन ये उस देश की गरिमा को गिराते हैं और बताते हैं कि वहां पर मानवता किस स्तर पर गिरती जा रही है। दोस्तों अब जान लीजिए कुरान का हवाला दिया है। जी हां, किसने? यूएन के सेक्रेटरी ने, एंटोनियो ने कुरान का हवाला देते हुए बहुत बड़ी बात कही है और जितने भी कुरान विरोधी भारत में या पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं उनके मुंह पर खींच के जूता मार दिया है। उन्होंने कुरान की आयत को और कुरान के बात को कोट करते हुए कहा है कि कुरान हमें बताता है, कुरान हमें बताता है कि राष्ट्र और जनजातियों को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए बनाया है, ना कि डराने के लिए। As the Holy Quran reminds us, nations and tribes were created to know one another. Diversity is a richness, not a threat. दोस्तों OIC में, बच्चों के लिए बता दूं, OIC में 7 से ज्यादा देश शामिल हैं। अब OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें 60 से ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हैं, जिसके अंतर्गत यह प्रोग्राम किया जा रहा था, जिसमें यूएन ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और यूएन के सबसे बड़े हेड ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। दोस्तों यह जोरदार तमाचा उन सभी लोगों के मुंह पर है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, भारत में पानी पीने के नाम पर मुसलमानों को मारना, मजदूर को मंदिर के अंदर ले जाके मारना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकना, क्या यह दुनिया तक नहीं जा रहा है?
बेफिक्र रहिए, बढ़ रहा है, ये बढ़ने दीजिए। वो दिन दूर नहीं है कि जब यूएन और बड़े बड़ी कंट्रीज मिलकर ऐसे देशों की कमर तोड़ देंगी जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है वो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जय हिंद।